बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर है एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है हम उसकी बात करते हैं। इसमें आप देखें कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है और हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया है। जैसे कि आपने लास्ट टॉपिक में देखा था, इसका भी हमारे पास सर्किट वही बनता है। करंट पास करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, यूँ आ रहा है। एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कैपेसिटर में हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था कि एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं, और उसमें भी हमारे पास दो उसके पार्ट थे, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू, एक मैक्रोस्कोपिक व्यू था और एक माइक्रोस्कोपिक व्यू था। यानी एक मैक्रोस्कोपिक व्यू था और एक था माइक्रोस्कोपिक व्यू था। तो आज हम इस टॉपिक में भी इन दो हेडिंग को डिस्कस करेंगे कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसमें आप देखें कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। उसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी E = L डेल्टा I बाई डेल्टा T। डेल्टा I बाई डेल्टा T ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस EMF, इंड्यूस EMF की डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास कि वर्क ऑन चार्ज। इंड्यूस EMF जो है वो होता है वर्क ऑन चार्ज। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं वर्क = चार्ज इंटू E। ये चार्ज डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वर्क जो है हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा Q इंटू E। हमने 9th में पढ़ना शुरू किया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन से उठाकर किसी हाइट पर लाते हैं हम वर्क करते हैं और वो वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वर्क करते हैं और ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जब भी वर्क किया जाएगा चार्ज को मूव करने के लिए, चार्ज को किसी जगह पर लाने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर एनर्जी आ रही है।
और वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर ये जो वर्क है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू ई। डेल्टा क्यू क्या है? चार्ज है, ई क्या है? इंड्यूस ईएमएफ है। और वो हमने पढ़ा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो है इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म, ये नेगेटिव नहीं लिखा मैंने कि ये हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो डेल्टा क्यू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एल इंटू डेल्टा आई, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। जब ये स्विच ऑफ है, जब ये स्विच ऑफ है इसके अंदर कोई करंट नहीं पास हो रही, मतलब क्या है कि इनिशियल करंट जो है वो क्या होगी, I1 इज इक्वल टू 0। फाइनल करंट क्या है, I2 इज इक्वल टू I। इनिशियल करंट 0, फाइनल करंट हमारे पास जब इसको हमने ऑन कर दी है तो इसके अंदर जो फाइनल करंट है वो I है। तो चेंज ऑफ करंट क्या होती है, चेंज ऑफ करंट वो क्या होगी, डेल्टा आई। डेल्टा आई कैसे फाइंड करते हैं, I2 माइनस I1, I2 I1। तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ करंट। अब एवरेज करंट कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज करंट को फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि आप इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू I डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज कॉल्ड 1/2 I। ये जो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, चैप्टर 13 का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ये वहाँ से आप देखें कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी दिस इज कॉल्ड करंट, और हम इस करंट को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो है एवरेज करंट को इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन के अंदर जहाँ पर लिखा है एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड एवरेज करंट। ये एवरेज करंट को इंडिकेट कर इनटू एल डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या है, चेंज ऑफ करंट। डेल्टा आई जो है वो चेंज ऑफ करंट है। तो यूं एनर्जी हमारे पास क्या होगी, एवरेज करंट वो हमने क्या फाइंड की 1/2 I के इक्वल होती है। तो यहाँ पर 1/2 I एल, उसी तरह से चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट हमने क्या फाइंड किया, I2 माइनस I1, और ये हमारे पास रिजल्ट आया I। तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये I, तो हमारे पास क्या बना रिजल्ट, 1/2 LI स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है, इसको हमने देखा मैक्रोस्कोपिक व्यू देखा। तो बड़े लेवल पर इस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो आपको नज़र आ रहा है, वो दो फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक इसके अंदर करंट जो पास हो रही है, और दूसरा जो है वो है इंडक्टेंस। ये दो फैक्टर्स हैं जो इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करते हैं। हम माइक्रोस्कोपिक व्यू की बात करते हैं।
यानी बड़े लेवल पर तो हमने देख लिया कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इस इंडक्टर के अंदर जो है एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन जो माइनर लेवल पर हैं वो देखते हैं कि वापस क्या होता है। अब देखें, जब हमने यहाँ पर करंट पास की, करंट के पास करने की वजह से ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से पास हो रही, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से पास हो रही, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से पास हो रही, तो मैग्नेटिक लाइन जो हैं वो हमने देखा है वो इक्वल है n phi इज प्रोपोर्शनल टू I, और n phi इज इक्वल टू Li। और ये जो फ्लक्स है, ये जो फाई है, हम इसको लिख सकते हैं AB Li। तो यहां हमारे पास ये L क्या हुआ, NAB डिवाइडेड बाई I। ये L मैं यहां पर इसको इक्वेशन 1 कह देता हूं, इक्वेशन 1 के अंदर हमने पुट कर, तो एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 L क्या है, NAB डिवाइडेड बाई I इंटू I स्क्वायर, ये I स्क्वायर उसी तरह। तो यूं 1/2 NAB बाई I, और ये I इस I से कैंसिल हो जाता है, तो ये वापस I रह जाता है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर 14 में, एम्पेयर लॉ। चैप्टर 14 में एम्पेयर लॉ पढ़ा था, और एम्पेयर लॉ की एक एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी कि फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। उसमें हमने प्रूव किया था कि B इज इक्वल टू क्या होता है, B जो है वो इक्वल होता है म्यू नॉट NI के, और यहाँ से म्यू नॉट, ये N जो है स्मॉल n, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स N पर यूनिट लेंथ स्मॉल l, और ये हमारे पास I। तो यहाँ से I हमारे पास क्या आएगा, BL बाई म्यू नॉट N। ये हमारे पास करंट आ जाता है, ये करंट हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो अब हमारे पास इसकी जो एनर्जी की फॉर्म है वो अब क्या बन जाएगी, देखिए एनर्जी इज इक्वल टू यहां पर इस जगह पर 1/2 NAB इंटू I, और इस I की जगह हम लिख सकते हैं BL बाई म्यू नॉट इंटू N, और ये N इसको हम इस N से कैंसिल करते हैं, तो यूं हमारे पास क्या आएगा 1/2 ये B और ये B के म्यू नॉट A इंटू N। दिस इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर। अब देखें यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक व्यू हमने देखा कि जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है वो डिपेंड करती है इसके एरिया पर। ये इसका एरिया है कैपिटल है, इसकी लेंथ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्मॉल l, म्यू नॉट इसके अंदर जो भी मीडियम है
एयर है, वैक्यूम है, उस पर डिपेंड करती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है उस पर डिपेंड करती है। इसके साथ ये टॉपिक हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन इसके साथ आपने ये खामखा लिखना होगा एनर्जी डेंसिटी के बारे में। एनर्जी डेंसिटी के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक के एंड पर उसने थोड़ी सी उसने इंक्रीज कर दी इस टॉपिक को, तो आपने याद रखना है एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी जो है वो होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी क्या हमारे पास 1/2 20 के म्यू नॉट ए इंटू एल। वॉल्यूम क्या है एरिया इंटू लेंथ। तो हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 20 के बाई म्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट लॉन्ग मोस्टली ऑब्जेक्टिव में आता है, और इसमें आपको जितनी भी इक्वेशन नजर आती हैं, जैसे ये इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन है, जैसे इससे पहले हमने देखा है n phi इज इक्वल टू एल आई है, जितनी भी इक्वेशन आपको नजर आती हैं ये समझ लें कि ये ऑब्जेक्टिव है। और ये टॉपिक मेडिकल कॉलेज का जो एंट्री टेस्ट होता है ये उसमें भी ये शामिल है। तो इसलिए आपने ना सिर्फ इस टॉपिक को तैयार करना है, बल्कि इसके अंदर जितनी भी इक्वेशन इस्तेमाल हो रही हैं वो आपको ज़बानी भी आनी चाहिए। तो इसलिए आपने इसको तैयार करना है। इसके मैंने क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टेप लिखे हैं वो मैथमेटिकल लिखे हैं, थ्योरेटिकल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने जब इसको याद करना है तो ज़्यादा फोकस आपने थ्योरी पर भी करना है, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेप और थ्योरी मिलकर जो है ये फिज़िक्स बनती है। तो फिज़िक्स को आप अगर थ्योरी निकाल देते हैं तो फिर ये मैथ बन जाता है। तो इसलिए जब भी एग्जामिनर पेपर मार्क करते हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट जो है वो इस मैथमेटिकल टर्म्स को थ्योरेटिकल अंदाज में किस अंदाज में लिख रहे हैं, इनको इस चीज़ का कंसेप्ट है भी है कि नहीं है, जो मैथमेटिकल टर्म लिखी हैं वो थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए आपने इस टॉपिक को ख़ास तौर पर अपने FSC के एग्ज़ाम के लिए भी और मेडिकल कॉलेज में अगर आपने जाना है एंट्री टेस्ट के हवाले से भी इसको तैयार करना है। इसमें हर एक इक्वेशन याद करनी है, हर एक थ्योरेटिकल अंदाज इसको जो है वो अपने तैयार करना है। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है आप मुझसे रब्ता कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।